Good morning, students. Myself Sangeeta Rana, your maths teacher. As we have completed page number 16 last class, so today we start with page number 61. Now hurry up, open your maths book, then open page number 61. Let's start page number 61. Now do this exercise. First question 3 by 5 plus 1 upon 4. अब इसमें देखो न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है, इसमें भी न्यूमरेटर अलग, ये क्या कहते हैं, सब में पहले हम कोई भी क्वेश्चन इसको सॉल्व करने से पहले हम नीचे का देखते हैं। तो नीचे का अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर अलग अलग है, जैसे इसमें 1 में 5 हो रहा है, 2 में 2 3 है, नीचे का बोल रही डिनोमिनेटर बोल रही 5 से, तो इसका हमको सबका क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है, तब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो पहले क्या दिया है, 3/5 प्लस 1/4, 5 4 दिया है, डिनोमिनेटर अलग है, तो हम पहले इसका एलसीएम निकालें। तो मैं आपको एलसीएम दिखा रही हूँ कैसे निकालते हैं, पहले इसको देखो। 5 4 लिखा है, अब इसका एलसीएम कैसे निकालें, साइड में ऐसे हम बना लेंगे 2 5 4, तो 2 के टेबल में 5 नहीं जाएगा तो उसको सीधा 5 लिख देंगे, 2 के टेबल में 4 जाएगा, 2 2 4, फिर 2 से फिर डिवाइड। अच्छा, इसमें एलसीएम में भी पहले छोटे से बड़ा करते, जैसे मतलब पहले 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से 6 7 ऐसे करेंगे, कभी भी एलसीएम सीधा 5 से नहीं करेंगे। तो पहले 2 से देखेंगे, 2 से जा रहा है 4, तो 2 2 4, 5 को वैसे लिख देंगे, फिर 2 से 5 उतार देंगे, फिर 2 1 2। अब यहाँ देखो 5 तो किसी से नहीं जाएगा, ना 3 से जाएगा ना 4 से, तो सीधा 5 से, 5 1 5। अब ये साइड में देखो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इन तीनों को इंटू करते हैं तो क्या एलसीएम आया हमारा 20, 2 2 4, 4 5 20। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमारा एलसीएम क्या गया 20। अब यहाँ पहले हम 3/5 को सॉल्व करते हैं। अब 5 में किससे इंटू करें कि 20 हो जाए, 4 5 4 से 20, तो ये दोनों से 4 4 से इंटू करेंगे, यानी कि 3 को भी 4 से इंटू करेंगे, 5 को भी 4 से करेंगे। फिर प्लस देखो ऐसे लिख देंगे 3 इंटू 4 5 इंटू 4 प्लस 1/4, फिर इसमें भी देखेंगे 4 में किससे इंटू करें कि 20 हो जाए, 4 5 20, तो मतलब 5 ऊपर में भी 5 से करेंगे, नीचे भी 5 से करेंगे, तो 1/4 इंटू 5/5। अब इन लोग दोनों को इंटू करो, 3 3 4 12, 5 4 20 प्लस 5 1 5 5, 4 5 20। अब ये देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया 20 20, तो इसको 20 ले लेंगे, इसका एलसीएम 20 आएगा, तो 20। अब ये सेम है करके ऊपर का भी 12 प्लस 5 आ जाएगा, सेम है करके 12 प्लस 5 इक्वल 17/20, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब एक बार सेकंड क्वेश्चन मैं फिर से समझा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो, 1/2 प्लस 1/3, इसमें डिनोमिनेटर अलग है, तो 2 और 3 का फिर से एलसीएम निकालेंगे, तो फिर से आपको एलसीएम दिखाती हूँ, 2 और 3, फिर 2 और 3 को 2 से जाएगा, 2 1 2, 3 नहीं जाएगा तो 3 लिख देंगे, फिर अब 3 का 3 से ही जाएगा तो 3 1 3 1, मतलब 1 1 उतर गया, तो 2 इंटू 3 करें तो कितना एलसीएम आया, 6, एलसीएम 6। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, 1/2, अब यहाँ 2 से किससे इंटू करे कि 6 आ जाए, 2 3 6, तो 3 नीचे भी रहेगा ऊपर भी 3 रहेगा, तो 1 इंटू 3/2 इंटू 3 प्लस, फिर इसमें भी 3 किसे इंटू 3 2 6, पहले डिनोमिनेटर ही देखेंगे तभी ऊपर को भी उससे इंटू करेंगे, तो 3 2 6, तो 1 इंटू 2/3 इंटू 2, अब 3 1 3 3 2 3 6 प्लस 2/6। अब इसमें भी 6 6 आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो 6 3 प्लस 2/6 यानी कि 5/6। एक और क्वेश्चन मैं एक लास्ट और समझा दे रही हूँ, 3 क्वेश्चन 4 5 6 आप लोग खुद करेंगे। 1/5 प्लस 1/6, इसमें डिनोमिनेटर अलग है, तो इसको हम पहले एलसीएम देखते हैं। 5 6 पहले किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से 5 नहीं जाएगा तो 5 लिख देंगे, फिर किससे करेंगे, 6 को 2 3 6, तो 3 लिख दिए, फिर 3 से करेंगे, 5 को फिर वैसे लिख देंगे, 3 3 1 3, फिर अब 5 से करेंगे क्योंकि 5 के सिर्फ 5 से ही जाएगा, 5 1 5,
तो 2 इंटू 3 इंटू 5 किए तो कितना एलसीएम आया हमारा 30। कितना आया 30। अब चलो सॉल्यूशन देखते हैं। 1/5। अब 5 में कितना इंटू करे कि 30 हो जाए 5 से। 5 6 30 यानी कि 6 से दोनों को इंटू करना है। 1 इंटू 6 5 इंटू 6 प्लस 1/6। अब 6 को भी किससे इंटू करे कि 30 आ जाए 5। तो 6 5 30 होता है। तो 1 इंटू 5 6 इंटू 5। इसमें ध्यान रखना कि दोनों उसी से ही इंटू करेंगे। तो 1 6 6 1 6 5 6 30 5 1 5 अपॉन 30। अब 30 आ गए 6 प्लस 5 अपॉन 30 11 30। ओके 4 5 6 आपका सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, टर्न द पेज। लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 62। यहाँ आप देखो पहले एडिशन पढ़े थे, अब तो क्या है यहाँ सब्ट्रैक्शन। सेम इसको भी ऐसे है, वो करना है हमें। क्या निकालना है एलसीएम, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है। देखो ध्यान से, सबका 1 2 3 4 5 6। तो पहले हम 1 का क्वेश्चन पे इसको भी वैसे ही बता दे रही हूँ, फिर वैसे ही बनाना है जैसे मैंने एडिशन बताया। इसमें सिर्फ क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो 2/3 माइनस 1/6। अब इसमें एलसीएम देखो कैसे निकालिए मैम। सॉल्यूशन देखो, पहले 3 और 6 लिख दिए हैं। 3 1 3 3 2 6। फिर यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पहले 2 से करना था, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ 3 से कर दिया, आप लोग 2 से कर लेना। पहले 2 से 3 लिख देना, फिर 2 3 6, फिर 3 से कर देना। 3 1 3 3 1 3। तो 2 इंटू 3 करे तो कितना एलसीएम आएगा आपका 6 आएगा। तो फिर अब देखो 2/3 माइनस 1/6। 2/3 में 3 में क्या इंटू करे कि 6 आ जाए। 3 2 6। तो दोनों को किससे इंटू कर देंगे 2 2 से। वैसे 1/6 6 का है तो 1 से ही जाएगा इंटू। तो 1 1 यहाँ दोनों में 1 1 से कर देंगे। तो 2 2 4 3 2 6 माइनस 1/6। अब ये 6 एलसीएम आ गया है, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3/6। आप लोग 3/6 भी लिख सकते हैं और या इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। 3 1 3 3 2 6 यानी कि 1/2। ये दोनों सही है, आपको जैसे सुविधा लगती है वैसे कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, 1/2 माइनस 1/4। फिर 2 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 4 का एलसीएम जैसे मैंने बताया ना वैसे ही करना। 2 और 4 लिख लेना, फिर एलसीएम 2 से जाएगा 2 1 2 2 2 4, फिर 2 से जाएगा 2 का 1, फिर 2 1 2। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 4। 2 इंटू 2 4। अब यहाँ 1/2 को 2 से किससे इंटू करे कि 4 आ जाए 2 से। तो 2 1 2, ऊपर भी 2, दोनों 2 बराबर करेंगे। न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में दोनों में 2 2 से इंटू करेंगे। अब यहाँ 1/4 है तो ये 1 से इंटू होगा। 1 1 4 1 4। तो 2 1 2 2 2 4 माइनस 1/4। अब यहाँ एलसीएम आ गया आपका 4। 2 माइनस 1 यानी कि 1/4। सेम 3 4 5 6 भी आपका सेम ऐसे ही बनेगा। एलसीएम निकाल के ही बनाओगे आप लोग। ठीक है, ओके नेक्स्ट पेज। ओके, डू द क्वेश्चंस गिवन बिलो बाय बोथ दिस मेथड। अब देखो यहाँ लिखा है 2/8 इंटू 3। ये दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ऐसे ये फर्स्ट वाले से भी प्लस एडिशन से भी कर सकते हैं और इंटू से भी कर सकते हैं। आपको इसमें जो सरल लगता है आप उससे कर सकते हो। तो पहले देखो 2/8 इंटू 3। ये कभी भी 3 जो दिया रहता है ये ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता है। ठीक है, तो 2/8 को हम कितने बार लिख देंगे 3 बार। 2/8 प्लस 2/8 प्लस 2/8। अब इन तीनों डिनोमिनेटर देखो सेम है तो एलसीएम हमारा 8 ही आएगा। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 प्लस 6/8। अब दूसरा तरीका देखो क्या दिया, और करके लिखा है। तो ये इंटू 3 है तो 3 का मैंने बताया ना ऊपर चला जाता उसको नीचे नहीं लिखते। तो 2 इंटू 3/8। 2 3 6/8। इसको भी डिवाइड करके लिख सकते। 2 3 2 3 6 2 4 8 यानी कि 3/4 भी आंसर आ सकता है। सेम ऐसे 3/14 इंटू 2 लिखा है। तो 3/14 को 2 बार एडिशन की तरह से ऐसे करेंगे। 3/14 प्लस 3/14। 3 प्लस 3 6, 14 का 14। अब ये ऐसे आप लोग प्लस मत कर देना, 14 14 लिखा है। ये एलसीएम निकल के ही करते हैं। 14 यानी कि एलसीएम 14, 3 प्लस 3 यानी कि 6/14। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, 3 इंटू 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर अपॉन 14। 3 2 6/14। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 3 6 2 7 14। एक और क्वेश्चन समझा दे रही है आपको।
5/21 इंटू 4, इसको कितने बार लिखेंगे? 4 बार। 5/21 प्लस 5/21 प्लस 5/21 5/20, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 21। यहाँ हम पहले 21 लिख देंगे और ऊपर का प्लस कर देंगे, 5 5 5 5 तो 20 आ गया, 20/21। अब दूसरा तरीका 5 इंटू 4, 4 ऊपर चले जाएगा अपॉन 21, 5 4 से 20/21, तो ये आंसर आ गया। सेम ऐसे 3/6 इंटू 3/9 इंटू 2 आप लोग कर लोगे। ओके, टर्न द पेज, पेज नंबर 65। अब यहां देखो क्या लिखा है, नाउ यू ट्राई दिस। अब इसको आप लोग खुद ट्राई करना है, तो कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 3/4 इंटू 1/5। अब इसको सॉल्व करें तो आपको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन में आओ। 3/4 मतलब यानी 3 इंटू 1 और नीचे भी अपॉन 4 इंटू 5, तो 3 बन जाए 3, 4 5 से 20, यही आंसर आएगा 3/20। ये प्लस और माइनस नहीं है, ये इंटू है, इसलिए सीधा इंटू होगा। अगर प्लस माइनस रहता तो हम क्या करते, इसका एलसीएम निकालते। ये इंटू है तो इसलिए सिंपल से ऐसे ही होगा। फिर से सेकंड क्वेश्चन, 2/5 इंटू 6/7, तो फिर 2 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 7, 2 6 12, 5 7 35। अब 3 और 4 5 6 भी सेम ऐसे ही सिर्फ इंटू करते जाना है, 2 1 2, 2 9 18, 2। अभी इधर देखो 4 क्वेश्चन देखो, 2/9 इंटू 5 लिखा है। अब ये 5 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। मैंने बताया था ना कि ये कभी भी नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 2y, तो ऐसे करेंगे 2 इंटू 5/9, जो अभी आपको मैं एग्जाम्पल में दिखाई थी वैसे करना है, 2 इंटू 5/9 यानी कि 2 5 10/9। ओके, क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन देखो, 5 इंटू 2 1 इंटू 9। अब 5 2 यहाँ पे मैंने गलती से 9 लिख दिया है, जो आएगा 2 आएगा, 5 इंटू 2/9, 5 2 10/9 यानी कि ये आंसर आ गया आपका 10/9। 6 क्वेश्चन आप लोग भी ऐसे कर लोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 67 देखो, एग्जाम्पल 4 देखो। अभी इसमें डिवीजन, अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, प्लस माइनस इनटू, अब हम क्या पढ़ेंगे, डिवाइड। तो एग्जाम्पल 4 देखो क्या लिखा है, सॉल्व 9 डिवाइड 1/2। सॉल्यूशन देखो 9 डिवाइड 1/2, तो इसमें क्या करते हैं, जब इनटू करते हैं तो ये जो 1/2 है ना, ये 2/1 हो जाता है, मतलब उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो जैसे यहां लिखेंगे 9 इंटू 2/1, तो 9 2 18/1। एक और क्वेश्चन समझाती है, एग्जाम्पल 5 सॉरी, 2/3 डिवाइड 3/5। तो इंटू करने से क्या कर देते हैं हम, लेफ्ट साइड वाला सॉरी राइट साइड वाला क्या कर देते, पलट देते। जैसे 3/5 है तो 5/3 हो जाता है इंटू में, बाकी किसी में नहीं। ओके, एग्जाम्पल 5 सॉल्व 2/3 डिवाइड 3/5। सॉल्यूशन 2/3 अपॉन डिवाइड 3/5। अब इधर 3/5 दिया है तो इसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे तो क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे राइट साइड वाला, 3/5 यानी कि 5/3 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 5 3 इंटू 3 मतलब 3/5 क्या हो गया, 5/3। तो 2 5 10, 3 3 9, तो ये आपका आंसर आया 10/9। नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। नाउ सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 4/6 डिवाइड 2 दिया है। अब इसका सॉल्यूशन देखें, पहले हम ऐसे लिख लेंगे 4/6 डिवाइड 2/1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया तो उसका मतलब 1 होता है। अब क्योंकि डिवीजन है तो इसको फिर से हम क्या बोले थे, राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, 2/1 है तो क्या हो जाएगा 1/2, मतलब डिवीजन में होता है और किसी में नहीं। तो 4/6 इंटू 1/2, तो 4 1 4, 6 2 12। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, 6 डिवाइड 1/2, यहाँ 6 के नीचे कुछ नहीं दिए तो क्या लिखेंगे 1, 6/1 डिवाइड 1/2। अब यहाँ पे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा हमारा, वो ऊपर चला जाएगा।
तो 6 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 1, 6 2 12 अपॉन 1, 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा 12। सेम थर्ड 4 5 6 भी आपका ये ऐसे ही बनेगा। ओके, तो ये आपका ये यहाँ तक मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये आप लोग का अब ये होमवर्क है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इनटू और डिवीजन। तो कौन से चैप्टर पेज नंबर से करोगे आप लोग? पेज नंबर आपका 61, फिर है 62, फिर पेज नंबर 63 और 65 और 68। ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग पूरा कॉपी में सॉल्व करोगे।